महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो क्या कुछ कहा शरद पवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से महाविकास आघाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, तो वहीं चुनाव में मुंह की खाने के बाद बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मणिपुर में हुई घटनाओं की तरह महाराष्ट्र में भी हिंसा की आशंका जताई है। शरद पवार ने मणिपुर में हिंसा रोकने में असफल होने के आरोप लगाए और केंद्र सरकार की आलोचना भी की। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा, ऐसा मणिपुर में हुआ, ये पड़ोसी राज्य में भी हुआ। हाल के समय में चिंताएं हैं कि ऐसा महाराष्ट्र में भी हो सकता है। अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के पास कई दिग्गजों की विरासत है, जिन्होंने सद्भाव और समानता की दिशा दी। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर सवाल भी खड़े किए। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे को निपटाना सरकार की जिम्मेदारी है। शरद पवार ने कहा कि दो समुदायों के बीच आपसी विवाद की वजह से महीनों से हिंसा हो रही है। इसकी वजह से कई घर तबाह कर दिए गए, महिलाओं का उत्पीड़न हुआ और दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि एक समय मणिपुर में जहां दो समुदाय आपस में रहते थे, वो अब आपस में बातचीत को भी तैयार नहीं है। शरद पवार का बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाल ही में बीजेपी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।